हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं गुरुवार व्रत की कथा और पूजा विधि। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, चलिए हम आपको सुनाते हैं गुरुवार व्रत की कथा। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दान देने वाला था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान को दर्शन करने को जाता है, लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती और ना ही दान करने का उसका मन करता। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन को गया हुआ था, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पतिदेव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूँ। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अभागी हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापनी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंगल पाठशाला धर्मशाला बनाओ, दान दो, सबको निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाता, मैं आराम से रह सकूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना और बृहस्पतिवार को हजामत बनाना, भोजन मांस मंदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। ऐसा करने से 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा था, तुम आराम से रह सकोगी। और इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। 3 बृहस्पतिवार ही बीती थी, उसका सारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। देश की चोरी परदेश की भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, ताकि कुछ समय के थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगी। रानी दासी की बहन के पास गई। उस समय दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उससे पूजन कर रही थी। जब तक दासी ने रानी की बहन से अपनी बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बहुत दुखी हुआ, उसे क्रोध भी आया। दासी ने अपनी रानी से वापस आकर सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि ये दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। यह सब तो हमारे भाग का दोष है। सब कहकर रानी ने अपने भाग को सा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, अब मैं उससे नहीं बोली होगी, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वो प्रसाद लेकर अपनी बहन के घर आए और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी तुम्हारे गई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहकर कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी को अपना यूँ समेत 7 दिन भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, प्रसिद्ध भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी की विश्वास नहीं हुआ, परंतु अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला। वह उसे बड़ी हैरानी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम सब रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए। इसे हम भी किया गए। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत के चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के विषय पूजन करने तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। इस एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खास पदार्थ का सेवन करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौटाई। रानी और दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत खाया और गुड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा, इसलिए विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत
प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे अपनी दासी से कहा कि दासी क्यों भी व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया, तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार के भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोले, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब तुम गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन का प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाओ और दान करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पितर लोग भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ काम करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे और किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, तब कि राजा भी शीघ्र वापस आ जाए। तब उसी रात्रि को बृहस्पति ने राजा को सपने कहा, हे रानी उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा रहा था। राजा प्रातःकाल उठा, अपने जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ के जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर होने लगा। उसी समय राजा के साथ साधु के वेश में आकर विष्णु भगवान, इस शांत जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। जैसे राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु को राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की व्रत अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तू चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत शुरू कर दिया, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम बृहस्पति के व्रत करो। चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले का पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा को सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन के लिए खास पदार्थ का सेवन जरूर करना, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका कुछ समाचार जा सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। समय व्यतीत होने लगा, फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक से धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब राजा दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण सब भगवान नारायण नाराज हो गए और उस दिन उसके घर नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलाए, सबको भोजन हमारे यहाँ होगा। ऐसा कहकर सुनकर लकड़हारा भी वहाँ खाने गया, लेकिन लकड़हारा को वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। राजा उसे भोजन करा रहे थे, इतने में रानी की हार की नज़र उस पास में खूंटी पर टंगी हुई हार पर पड़ी। उस पर उसका हार दिखाई नहीं दिया। उसने लकड़हारे को चोर समझकर राजा से कहा कि इसने मेरी हार चोरी कर लिया है। तब राजा ने उसे उस समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय उसी साधु को ध्यान आया जिसे जंगल में मिला था। तब विष्णु भगवान उसकी पीड़ा को देखकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत तो किया था, कथा कहना भूल गया, इसलिए भगवान नाराज हो गए हैं। हैं कारण तुझे इस दुख प्राप्त हुई, अब चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें इसी कारागार के सामने पैसे पड़े मिलेंगे, तुम इनसे पैसों से गुरुदेव भगवान की पूजा करना, कथा करना, जिससे तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को राजा को संत के कहे अनुसार ही 4 पैसे पड़े हुए मिले। उसने उसी गुरुवार का व्रत कथा एवं पूजा की पूरी विधि विधान के साथ की, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और राजा के स्वप्न में जाकर कहा है कि हे राजन, जिस आदमी को तुमने कारागार बंद कर दिया है निर्दोष है, रानी का हार उसी खोटी पर है। जब राजा सुबह उठा तो उसने रानी का हार खोटी पर पाया। जब उसने देखा तो वह तुरंत ही राजा के पास गया। उसने बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब बृहस्पति देव की माया है जिसके कारण आपको इतना दुख सहना पड़ा। अब मैं आपको आपके नगर वापस भेज देता हूँ। इसने राजा को अच्छे से वस्त्र आभूषण पहनाकर उन्हें राज्य की तरफ से भेज दिया। जब राजा अपने नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से पहले से अधिक कुएं, बाग, धर्मशाला सब बने हुए थे। जब पूछा तो पता चला यह सब रानी
के हैं। सब जानने के बाद राजा को बहुत क्रोध आया और वह सब रानी के पास कैसे आया। जब रानी ने पता चला कि नगर में आ गए हैं तो वह पति के पहुंचने का समाचार सुन बहुत प्रसन्न हुई और द्वार पर खड़ी हो गई। राजा जैसे द्वार पर आए उन्होंने तलवार निकाली और पूछा, यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब रानी बोली, है सब धन बृहस्पति से के व्रत से प्राप्त हुआ। तब राजा ने सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने मिलकर गुरुवार का व्रत करने लगे। राजा विचार करने लगा, चलिए अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा तो कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे गुरुदेव भगवान कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की सूझी। परंतु कुछ लोग कहे, अच्छा सुन लो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली, कथा शुरू की। कथा आधा हुआ था कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई। तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने को कहा, परंतु किसान ने कथा सुनने से इनकार कर दिया और राजा जैसे आगे बढ़ा उसकी बैल के पैर में चोट लग गई और किसान के सर में दर्द होने लगा। जब यह सब इसकी बुढ़ी माँ ने देखा तो राजा के पीछे पीछे दौड़ी इसके पास गई और कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। सुना किसान फिर राजा ने किसान को कथा सुनाई। किसान के एकदम स्वस्थ हो गया और उसकी बैल का चोट भी ठीक हो गया। राजा फिर अपनी बहन के घर पहुंचा। जब वहां पहुंचा और सुबह उठकर देखा तो वहाँ सब पहले भोजन कर काम करते हैं। राजा बोला कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भोजन न किया हो तो उसे कथा सुनाओगा। तब बहन बोली कि यहाँ अभी कोई नहीं है, आज पड़ोस में देखती हूँ, कोई हो तो पता लगा के आती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बहुत दिनों से बीमार बुखार से ग्रसित था। उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। तब राजा ने उसके पास गया और उसने कथा सुनाई। प्रसिद्ध कथा को सुनते उसका बुखार ठीक हो गया। फिर राजा ने भोजन किया। जब राजा घर जाने लगा तो वह बहन से बोला कि बहन तुम भी चलो। तब बहन की सास ने कहा कि तुम्हारी बहन ने तो जाएगी पर पोता नहीं जाएगा। तब राजा कहता है कि जब बहन हम जाएगी और उसका लड़का नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी। राजा वहाँ से दुखी मन से लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो रानी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं। तब राजा ने कहा कि बृहस्पति की कृपा से हमें धन संपत्ति सब प्राप्त है, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है जिसे हमारा वंश चले। तब रानी बोली कि अब दुखी क्यों होते हैं, जैसे बृहस्पति ने हमें इतना सब कुछ दिया है वह हमें पुत्र भी देंगे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती है और उसके एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुई। तब राजा की बहन ने पता चला तो उसके घर पुत्र हुआ है। तब वो घर आई बधाई लेकर। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ी आई। तब उसकी बहन बोली, अगर हम ऐसा न कहते तुमको पुत्र की प्राप्ति कैसे होती। जिसके मन में वचन से गुरुवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महा